इक्विलिब्रियम के पढ़ाई के बारे में अपन बात करने वाले हैं। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग? जल्दी से आ जाइए बेटा और शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग सेशन की। चलिए, एवरीथिंग इज परफेक्ट, लाइव एकदम से सही है। हाँ भैया एकदम से सही है। चलो अभी शुरुआत करते बेटा इक्विलिब्रियम के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने बेटा देखा डिमांड के बारे में, ठीक है, थियरी ऑफ द डिमांड। उसके बाद हमने देखा सप्लाई के बारे में, और अभी हमें बात करनी है इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। बुक में से पढ़ने से पहले मैं आपको ऐसे ही ओरली समझा देता हूँ कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ताकि जब अपन बुक में से देखें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। चलिए एक बार मैं मैसेज डाल देता हूँ क्योंकि लाइव हो नहीं रहा था, लाइव स्टूडेंट्स के लिए। तो आ जाए। ठीक है, परफेक्ट, सही है। चलिए बेटा, इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों सेम होती है। मतलब यहां से बोलता है, सप्लाई वाला बोलता है, भैया सप्लायर बोलता है आने दो आने दो आने दो, ठीक है, हमें आगे सप्लाई करना है। और यहाँ पे जो होता है ना भैया, जो कस्टमर होता है वो भी क्या बोलता है, आने दो भैया, हमको चाहिए हमको चाहिए। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे जितनी डिमांड मांग रहे भैया, 100 डिमांड मांग रहे, यहां से भी 100 सप्लाई कर रहे, या 50 मांग रहे, यहाँ पे 50 दे रहे, ठीक है। उस पॉइंट को हम कहेंगे भैया इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है। उस प्राइस को अपने को ढूंढना है कि वो कौन सी प्राइस पे हो सकता है, क्वांटिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिमांड में, मतलब क्वांटिटी ऑफ द सप्लाई और डिमांड में कितना कितना चेंजेस आ रहा है, कहां पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, वो अपने को देखना यहाँ पे जरूरी है। हाँ, कल फाउंडेशन का रिजल्ट आया, काफी सारे मैसेजेस आए मेरे को, ठीक है। रिकॉर्डेड वालों को नहीं, लाइव वालों को बता रहे, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम। बुक से भी थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है, तो चलो भैया बुक से भी पढ़ाई कर लेते हैं। आ जाओ, लेट्स गो। इक्विलिब्रियम इज द प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस मींस द कांस्टेंट प्राइस और अनचेंज प्राइस। से क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट प्राइस और अनचेंज प्राइस। कौन सी प्राइस? जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या आ रही है, दोनों की क्वांटिटी सेम है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स द प्राइस ऑफ द गुड्स इज डिटरमाइंड बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ द बायर एंड सेलर। देखो भैया, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया हमें प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए देखना पड़ेगा डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी, दोनों चीजों को देखो परखो, उसके बाद प्राइस डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल, डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, प्राइस हाई कर सकते हो। डिमांड आपकी नॉर्मल है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, प्राइस आपको कम रखनी पड़ेगी अगर आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में आगे जाना है ना। चलिए, फिर क्या लिखा है? इट इज नथिंग बट द डिमांड एंड सप्लाई, इट इज एक्चुअली द प्राइस एट विच द क्वांटिटी। ये देखो, ये इक्विलिब्रियम एक ऐसी प्राइस है, प्राइस एट विच क्वांटिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ द सप्लाई। मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जहां पे सेम होगी उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे, ठीक है। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको डायग्राम से एक समझाया गया है, ठीक है। ये डायग्राम मैं अपने हिसाब से ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको पहले से होगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है भैया? आपका 0, दिस इज योर x, दिस इज योर y, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ये कहना क्या चाहता है। हम यहाँ पे देखो समझते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा प्राइस, लिखते हैं प्राइस, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई, ठीक है। हाँ भैया, चलो यहाँ पे हम प्राइस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स 10 रुपीज, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ठीक है। डिमांड के बारे में अगर अपन बात करें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट्स 100, इट्स 200, इट्स 300, इट्स 400, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब मेरे को ये बताओ, जब प्राइस प्राइस आपकी कम होगी तब डिमांड क्या होगी? भैया डिमांड तो ज्यादा होगी, तो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? 400 पे, हाँ भैया आएगा, इधर आएगा, ठीक है, समझ में आता है। ओके, प्राइस कम है तब आपकी सप्लाई क्या होगी? भैया प्राइस कम है तो हम सप्लाई बहुत कम करने का ट्राई करेंगे, तो हमारी सप्लाई आएगी 100, ठीक है।
तो इस तरीके से मैं ग्रीन और ब्लू कर रहा हूं। फिर मुझे ये बताइए बेटा कि अगर आपकी प्राइस बढ़ेगी फॉर एग्जांपल इससे 40, तो आप क्या करोगे, आप डिमांड क्या हो जाएगी, आप कस्टमर हो, डिमांड क्या होगी, प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे आके रुक जाएंगे भैया, हम क्या करेंगे, हम भैया इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है, रुक गए। और प्राइस हाई हुई तो सप्लायर क्या करेगा, अब आप सप्लायर के माइंड से सोचिए, हम तो सप्लाई भैया ज्यादा करेंगे। क्यों ज्यादा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, तो हम सप्लाई ज्यादा करेंगे। अगर आप देखोगे बेटा तो आपका ये जो कर्व है कुछ इस तरीके से बनेगा, ये क्या है भैया, आपका सप्लाई कर्व। और अगर डिमांड कर्व की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। हाँ भैया, आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। और ये जो आपका पॉइंट बना इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस प्राइस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये प्राइस कौन सी बनी, ये प्राइस आपकी बनी ₹25। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यूं आपको यहाँ पे क्या होता है, आपकी डिमांड भी सेम हो रही है और आपकी सप्लाई भी सेम हो रही है। क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा, देखो यही यहाँ पे दो ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये क्या है भैया, ये आपका जो पॉइंट है ई पॉइंट, ई पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे लिखा है एक्सेस सप्लाई एंड एक्सेस डिमांड, ये क्या ड्रॉ कर, ये क्या दिखा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आ जाइए बेटा, आ जाइए बेटा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ बेटा, ये ब्लू लाइन किसकी है, ब्लू लाइन भैया डिमांड की है, और ग्रीन लाइन किसकी है भैया, ग्रीन लाइन है सप्लाई की। अब मुझे ये बताओ, जब आपकी प्राइस 40 है, क्या है बेटा 40, तब आपकी डिमांड कितनी है 100 की, और आपकी सप्लाई कितनी है 400 की। देखो यहाँ पे डिमांड का पॉइंट इधर है, ठीक है, सप्लाई का पॉइंट इधर है, तो ये क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे भैया, इसे कहेंगे एक्सेस सप्लाई। समझ में आ रहा है, आई होप आराम से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भैया 400 सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड है 100 की, ऊपर का 300 क्या है एक्सेस सप्लाई। अब देखो यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे जब आपकी प्राइस 10 रुपए है, तब आपकी सप्लाई है सिर्फ 100 रुपए की, 100 यूनिट की, सॉरी, ये देखो ये ग्रीन वाला सप्लाई है। और आपका डिमांड कितना है, डिमांड है भैया मेरा टोटल 400 का, तो इसे क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड बोलेंगे कि नहीं, हाँ भैया, इसे क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड, मतलब डिमांड ज्यादा है। तो ये क्या बना बेटा आपका, ये इस तरीके से आप क्या करते हो, पूरा अपन ड्रॉ करते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, डायग्राम से अपन इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। चलिए नीचे जो लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द अबव डायग्राम बोथ द डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू एट ओक्यू लेवल, ठीक है, सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड एज अ ओपी, ठीक है, ठीक है, मतलब 0 पी यहाँ पे अपने को प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये जो पी अपना लिखा वो क्या निकलेगा, ठीक है, ये क्यू मतलब क्वांटिटी वाला है, पी मतलब प्राइस की बात करें, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आएगी भैया, क्वांटिटी देखने जाए तो आप देख रहे हो कि क्वांटिटी कैसे हो रही है भैया, क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है, मतलब 250 अराउंड, और प्राइस 25 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वही चीज अपने को दी हुई है, इक्विलिब्रियम प्राइस मींस द कांस्टेंट प्राइस और अनचेंज प्राइस, बट दिस इक्विलिब्रियम प्राइस आल्सो चेंज whenever there is a total change in the demand and total change in supply. This can be explained by the following cases. अब ये बोल रहे देखो नॉर्मली ये सेम रहता है, बट नॉर्मली ये जो आपका पॉइंट है वो आपका यहाँ पे सेम मिल रहा है, बट हो सकता है कि आपका सप्लाई चेंज हो गया या तो आपका डिमांड चेंज हो गया, तो इस हिसाब से आपका ये जो पॉइंट होगा वो भी आपका चेंज होता जाएगा। आप कहोगे भैया कैसे, देखो ये जो आपका ग्रीन कर्व है, ग्रीन कर्व अभी कहाँ पे, यहाँ पे, तो आपका पॉइंट ये वाला बीच वाला मिल रहा है, रेड वाला, बट हो सकता है कि आपकी सप्लाई जो है, सप्लाई बढ़ गई, अगर आपकी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि आपकी सप्लाई बढ़ेगी तो किस तरफ आएगा भैया, अगर यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी तो राइट टर्न में आएगा कि नहीं, राइट साइड में, यस, राइट साइड में क्या हुआ, आपकी सप्लाई बढ़ी, तो अभी आपका जो क्रॉस कर रहा है वो इधर पॉइंट कर रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये पॉइंट आपका क्रॉस कर रहा है दोनों का, तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मतलब अगर सप्लाई और डिमांड में कोई भी जात का चेंज होता है, कोई भी तरीके का चेंज होता है, तो वहां पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए नीचे आपको जो दिया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से अपन समझ लेते हैं, लेट्स गो बेटा। देखो यहाँ पे पहले किस चीज के केस 1 लिया हुआ है, कौन सा केस लिया है, किसको चेंज किया अपन देख लेते हैं, या तो डिमांड को चेंज किया होगा या तो सप्लाई को चेंज किया। व्हेन द सप्लाई इज ए कांस्टेंट, सप्लाई क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, डिमांड इज अ चेंज, ठीक है, डिमांड को क्या कर रहे हैं, चेंज, ठीक है। तो अपने को प्राइस डिटरमाइन करनी है, तो प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे भैया, आ जाइए, ठीक है। ओके, डिमांड का कर्व कैसे होता है भैया, इस तरीके से होता है, सप्लाई का कर्व कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो अभी आपका पॉइंट कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है,
ठीक है, वेरी सिंपल। हाँ, अब आपकी क्या हो रही है भैया, डिमांड चेंज हो रही है, मतलब ये जो है ना भैया, ये वाला किसका है, डिमांड का है, तो ये चेंज हो रहा है। अगर डिमांड बढ़ती है मतलब वो राइट साइड शिफ्ट होता है, आपने देखा था पता है, इंक्रीज डिक्रीज एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, इंक्रीज डिक्रीज बोलते कि नहीं बोलते, बोलते बेटा। तो राइट साइड अगर आपका डिमांड गया, अगर आपका राइट साइड डिमांड गया, तो पहले जो आपकी प्राइस हो रही थी ये वाली, ठीक है, अब आपकी प्राइस हो जाएगी ये वाली। क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा, मतलब अगर डिमांड में मूवमेंट आया है, अगर डिमांड में मूवमेंट आया है तो आपका प्राइस भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा रहे कि भैया अगर आपकी ये इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होती है तो आपकी प्राइस बढ़ रही है। दूसरी चीज, अगर आपकी डिमांड कम हो रही है, जैसे कि अगर आपने डिमांड यहाँ पे कम कर दी, ठीक है, अगर डिमांड कम हुई, लेफ्ट साइड आता है तो डिमांड कम होती है। हाँ भैया देखो सिंपल सी बात है, आप 10 सॉरी यहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज पे पहले आप यहाँ पे जो आपका डिमांड था वो था 100 का, अरे सॉरी ये बीच वाला लेते हैं ना, पहले बीच वाला यहाँ पे ले लेते हैं 100, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, हाँ भैया, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी होती है, तो राइट साइड जाएगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, तो यहाँ पे हो गया 150। फिर अगर कम हुआ तो लेफ्ट साइड आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिमांड क्या है, कम है, तो यहाँ पे कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 50 है, तो ये हो गया सॉरी ओनली 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया, अगर आपकी जो डिमांड है, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस भी यहाँ पे क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। और अगर हम बात करें डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है, तो अभी मेरे को बताओ पॉइंट कौन सा बनेगा, ये वाला आपका पॉइंट बनेगा, ये वाला। तो आपकी डिमांड क्या हुई, डिक्रीज हुई, तो प्राइस भी आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यहाँ पे आपको देखो भैया, सप्लाई कांस्टेंट है तो की बात है, सप्लाई कांस्टेंट है उस टाइम की बात है। चलो आ जाओ दूसरा केस लेते हैं बेटा। दूसरे केस में आपको क्या दिया है बेटा, दूसरे केस में अपने को दिया है डिमांड इज ए कांस्टेंट, ठीक है, और सप्लाई क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, आ जाइए। अब डिमांड क्या है, कांस्टेंट है, और सप्लाई क्या हो रही है, चेंज हो रही है, आ जाओ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, डिमांड करो कुछ इस तरीके से होता है, हाँ, सप्लाई करो कुछ इस तरीके से होता है, हाँ। अब देखो क्या चेंज हो रहा है भैया, सप्लाई करो, सप्लाई करो चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर सप्लाई चेंज हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है तो किस तरफ जाएगी, राइट साइड जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 रुपए थे और आप 100 की सप्लाई कर रहे थे, अगर बढ़ानी है तो इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, मतलब अगर हमें 150 पे लेके जानी है तो यहाँ पे आना चाहिए वो पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है, हाँ भैया। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पॉइंट आएगा मतलब किस तरफ मूव होगा भैया, ये तो राइट साइड मूव हो रहा है, हाँ बेटा, ये किधर मूव होगा, राइट साइड मूव होगा, मतलब इस तरीके से, आई एम सॉरी, कुछ इस तरीके से आपका क्या बनेगा, सप्लाई कर्व मूव हो जाएगा। अगर आपका ये सप्लाई कर्व मूव होगा तो पहले जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस जो आ रहा था इधर आ रहा था, मतलब ये वाला आ रहा था, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये चेंज होगा कि नहीं होगा, ये होगा बेटा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा। तो आपकी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, मतलब अगर आपका डिमांड सेम है, आपका डिमांड सेम है, सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड सेम है, सप्लाई बढ़ रही है, सिंपल सी बात है, डिमांड भैया 100 लोग ही मांग रहे हैं, बट आप सप्लाई बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, भैया मार्केट में गुड्स बहुत अवेलेबल है तो सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा, प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। वही चीज आपकी सप्लाई है वो कम हो गई, डिमांड 100 यूनिट की है बट सप्लाई है ही नहीं, 50 ही यूनिट है, तो भैया प्राइस क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप ये मत सोचना कि सर सप्लाई बढ़ी तो फिर प्राइस भी बढ़नी नहीं चाहिए, वो क्या है भैया, वो सप्लाई का रूल है और वो सप्लायर सोचता है, सप्लायर के माइंड ऑफ व्यू से सोचते हैं, हम ये मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे बेटा, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रही है बातों को, दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। यहाँ पे आपकी सप्लाई बढ़ रही है बट डिमांड कहाँ बढ़ रही है भाई, डिमांड कहाँ बढ़ रही है, अगर डिमांड बढ़ रही हो तो अलग सी चीज है कि भैया आप प्राइस बढ़ा सकते हो, बट आपकी सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड तो वहीं के वहीं बढ़ी है भैया। आप 500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, मांग लेने वाले तो सिर्फ 50 लोग हैं, ठीक है, आप 500 कर रहे हो, दूसरे 500 कर रहे हैं, तो भैया आपको सस्ता बेचना पड़ेगा, इसलिए प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हुआ भैया, यहाँ पे आपको चेंज दिखा रहा है कि भैया डिमांड एंड सप्लाई में जो चेंजेस आए, दो केसेस अपन ने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे ना, केस नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें हमने क्या चेंज किया था, डिमांड को चेंज किया था। अगर हम बात करें डिमांड को हमने चेंज किया था तो यहाँ पे लिखा है देखो, व्हेन सप्लाई इज ए कांस्टेंट, सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है, इफ द डिमांड इज इंक्रीज, प्राइस क्या हो जाएगी, अगेन इंक्रीज हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है, मेरे को ये बताओ बेटा, अगर आपको दिमाग में नहीं घुसता ना, एक सिंपल सी बात है, आपकी सप्लाई है,
100 यूनिट्स की, कितनी 100 यूनिट्स, ठीक है। और आपकी डिमांड कितनी है, अभी ये भैया आपकी डिमांड है 100 यूनिट्स, कितनी 100 यूनिट्स, तो ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगी, हाँ भैया हो जाएगी। बट अब क्या हुआ, आपका जो डिमांड है वो बढ़ गया, डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया, 200 यूनिट हो गया, बट सप्लाई कितनी है, 100 है। तो आप क्या सोचोगे भैया, क्या होगा, मेरे को बताओ कि क्या होगा भैया, यहाँ पे आपकी प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। डिमांड बढ़ी तो आपकी प्राइस भी बढ़ी, क्यों, क्योंकि सप्लाई सेम है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड रूल को अप्लाई मत करने जाना भैया, डिमांड बढ़ती है तो, अरे सॉरी, डिमांड प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ेगी ना, या तो प्राइस भी बढ़ रही है भैया, वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम परचेस करने जा रहे हैं, सप्लाई का रूल सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इक्विलिब्रियम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का, नजरिया बदलो भैया, समझ में आ रही है आपको, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का है भाई, कि अगर सप्लाई 100 ही है, आप दिमाग से लगाओ कि भैया मार्केट में ना सिर्फ 100 यूनिट ही अवेलेबल है, और डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो प्राइस क्या होगी भैया, प्राइस भी बढ़ेगी। सप्लायर क्या सोचेगा, भैया काफी खरीदने वाले, लेना है तो ले, नहीं तो कोई नहीं, दूसरे को बेचूंगा मैं। समझ में आ रही है बातों को, ठीक है। तो ऐसे होता है भाई, आपको मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्विलिब्रियम जब भी आप देखो, आपको मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। चलिए, ये सप्लाई वाला भी सेम था। अगर आपका सप्लाई बढ़ते जा रहा है, 100 यूनिट की जगह आप बोल रहे भैया हमारे पास 1000 यूनिट है, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, कितना, 1000 यूनिट, भैया परचेस करने वाले सिर्फ 200 है, आप सप्लाई बढ़ाते जा रहे हो, सिंपल सी बात है, प्राइस कमी होने वाली है, ठीक है। तो इस नजरिए से देखना, ठीक है, नजरिया अलग होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा भैया, यहाँ पे अपना डिमांड एंड सप्लाई दोनों को चेंज करके अपन ने देख लिया। आ जाओ भैया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे दोनों चेंज हो रहे हैं, आई ला, क्या हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं। अभी देखा था सप्लाई चेंज होगी, फिर देखा डिमांड चेंज होगी, अब तो भैया दोनों ही चेंज हो रहे हैं। व्हेन बोथ द डिमांड एंड सप्लाई आर चेंज, मतलब डिमांड भी चेंज हो रही है, सप्लाई भी चेंज हो रही है, इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं भाई, सेम प्रोपोर्शन में। अब मेरे को ये बताओ, मेरे को सिंपल सी बात बताना, ठीक है। अब आपको कमेंट करने का है भैया, कमेंट नहीं करना तो लेक्चर को बंद करो, घर पे जाओ, सो जाओ, आराम करो, बट अभी आपको मेरे को कमेंट करना है, ठीक है। सप्लाई आपका है 100 यूनिट्स का, मार्केट का सप्लाई है 100 यूनिट्स, मतलब मार्केट में 100 यूनिट पड़े हैं बेचने के लिए, और सामने कस्टमर कितने हैं, डिमांड कितनी है, डिमांड है 100 यूनिट की, ठीक है। और इस टाइम पे आपकी प्राइस है, प्राइस आपकी दी गई है, फॉर एग्जांपल इट्स 70 रुपीज, कितना 70। अब सप्लाई 100 की जगह हो गया 1000, और आपका डिमांड भी 100 की जगह हो गया 1000। मेरे को ये बताओ, कोई प्राइस में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो, आपको क्या लगता है। पहले भी 100 थे, पहले 100 थे, अब 1000 है, आपको क्या लग रहा है कि कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा प्राइस में, यस और नो, क्या लगता है। देखो, अगर आप देखो, मैं आपको ये दिखाना नहीं चाहूंगा डायग्राम, आप ऐसे ही सोचो क्या लगता है, क्या लग रहा है, कोई चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो क्या आएगा, बढ़ेगा कि कम होगा, भाई कमेंट करो जिंदा लोग। नो चेंज, बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत बढ़िया। देखो ना, आप ना इक्विलिब्रियम कर को भूल जाओ, इक्विलिब्रियम कर को भूल जाओ बेटा, आपको ना सिंपली सोचना है, आपने सही आंसर दिया है, दूसरा क्वेश्चन, अभी इसका भी आंसर देना बेटा। सप्लाई आपका है 100 यूनिट का, सामने डिमांड 100 यूनिट की, प्राइस यहां पे बीच में दी गई है भैया 70 की, ठीक है। अब सप्लाई आपका बढ़ के हो गया, सप्लाई आपका बढ़ के हो गया भैया 200, कितना, डबल, सप्लाई बढ़ गया 200, डिमांड बढ़ गया भैया 500, डिमांड 500 हो गई। अब मेरे को बताओ कि पहले ये 100 था, तब 70 रुपीज की प्राइस थी, अब सप्लाई बढ़ी बट 200 हुई, डिमांड बढ़ी सीधे 500 हो गई, आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन में प्राइस में क्या चेंज आएगा, प्राइस आपको क्या लगता है, मार्केट के हिसाब से सोचो यार, एक चीज पहले 100 यूनिट बिक रही थी, 100 यूनिट खरीदने वाले थे, अब 200 बिक रही है बट 500 लोग खरीदने वाले हैं, प्राइस में क्या चेंज आएगा, प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा, सोचो सोचो सोचो, जल्दी से सोचो, मार्केट में सोचो, कोई चीज आपको खरीदनी है, 500 लोग, आप लाइन में खड़े, 500 लोग, बस 200 ही चीजें अवेलेबल है, क्या लगता है भैया, प्राइस बढ़ेगी, सिंपल सी बात है भैया, डिमांड ज्यादा है भैया, प्राइस बढ़ेगी। आई होप आपको समझ में आता है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, पहले वाला जो अपन ने केस देखा था ना, वो ये था केस 3, क्या था भैया, बोथ,
और सेम प्रोपोर्शन में, मतलब सेम परसेंटेज में बढ़ रहा है, 100 से 1000, वो भी डिमांड से भी 100 से 1000। ठीक है, अब देखो जब आपका प्राइस और सॉरी आपका सप्लाई एंड डिमांड सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है ना, तो भैया आपका जो प्राइस होगा ना वो सेम रहेगा। देखो नो चेंज इन प्राइस, आप ही ने बताया, ये पढ़ने वाली चीज है ही नहीं भैया, इक्विलिब्रियम कोई चैप्टर ही नहीं होना चाहिए, बट आपको दिया है तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये बहुत ईजी है, अगर आप ड्रॉ करोगे ना आपको इजीली समझ में आ जाएगा। भैया यहाँ पे जो आपका पहले डिमांड, ये जो था आपका सप्लाई, ये था आपका डिमांड, दोनों चेंज हो गए, कहां पे आ गए भैया, यहां से आपका डिमांड थोड़ा इंक्रीज हुआ, आपका सप्लाई भी थोड़ा इंक्रीज हुआ, सेम पॉइंट पे आ जाएगा, सेम तरीके से आपने प्रोपोर्शन में चेंज किया है इसीलिए। अब दूसरा जो हमने एग्जांपल लिया, कौन सा एग्जांपल लिया, सप्लाई चेंज हुआ बट डिमांड उससे ज्यादा चेंज हुआ। भैया सप्लाई चेंज हुआ बट डिमांड उससे ज्यादा चेंज हुआ, चलो बाद में देखेंगे बुक में, पहले आप सिंपली बता देना कैसे अपन बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से होगा ये डिमांड कर्व, कुछ इस तरीके से होगा बेटा आपका सप्लाई कर्व। ठीक है, यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ओल्ड वाला बन रहा था, अब आपने क्या किया बेटा, सप्लाई में चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल सप्लाई में इंक्रीज हुआ तो इतना इंक्रीज हुआ, सप्लाई में इतना इंक्रीज हुआ, बट मेरे को ये बताओ डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हुआ, हाँ भैया, तो डिमांड में इससे थोड़ा ज्यादा करेंगे, डबल जितना, हाँ भैया, ठीक है डबल जितना करेंगे। ठीक है, एक मिनट, सीधा ड्रॉ करते, पहले तो सुला दी मैंने, रेखाओं को सुला दी यहाँ, ठीक है कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है भैया, ये आपका सप्लाई है, सप्लाई को चेंज करते हैं थोड़ा सा, बट अब डिमांड क्या होगी, डिमांड कुछ ज्यादा ही चेंज होगी इधर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहले वाला आपका पॉइंट किधर था, पहले वाला पॉइंट आपका ये था, ये वाला, तब आपकी प्राइस यहाँ पे आ रही थी बेटा, जो भी होगी प्राइस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 70। अब मेरे को ये बताओ अब आपका पॉइंट कहाँ पे चला गया भैया, अब मेरा जो पॉइंट है, देखो ये न्यू वाला, ये न्यू वाला है, ठीक है न्यू, और ये न्यू वाला है रेड वाला। ठीक है, तो अभी आपकी पॉइंट इधर जा रही है, मतलब आपकी प्राइस देखो आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब प्राइस में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, आपने जो आंसर दिया एकदम परफेक्ट। ठीक है, चलो अब ये थियरी में दिया हुआ है भाई, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, सप्लाई है 100, डिमांड है 100, उस टाइम पे आपकी प्राइस कितनी है बेटा, 70 की आपकी प्राइस है। अब मेरे को ये बताओ सप्लाई आपकी चेंज होके हो गई सप्लाई, ठीक है, अचानक से गुड्स बहुत बनने लग गए 1000 लोग, डिमांड बढ़ी बट 300 ही बढ़ी। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ आपको क्या लगता है कि प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, पहले सप्लाई 100 हो रही थी, डिमांड भी 100 थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बट सप्लाई भी बहुत आ गई भैया, आने दो आने दो आने दो आने दो, कस्टमर बोल रहे भैया रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, 300 लोग ही है जो बोल रहे हैं कि भैया आने दो। अब मेरे को ये बताओ अब आपको क्या लगता है कि प्राइस में क्या चेंज आएगा, बढ़ेगा कि कम होगा, क्या लगता है आपको, बढ़ेगा कि कम होगा, प्राइस डिक्रीज होगा, वेरी सिंपल वेरी सिंपल, क्योंकि भैया मार्केट में बहुत अवेलेबल है, हम जाएंगे दुकान में बोलेंगे भैया देना है क्या, 50 में देना है, वो बोलेगा नहीं देना बहन जी। ठीक है, आपको बोलेगा कि नहीं बहना देना है भैया और बहन जी। ठीक है, तो आप क्या करोगे भैया, नहीं देना तो कोई बात नहीं, बाजू वाली दुकान से परचेस कर लूंगा, सब जगह अवेलेबल है, अभी थोड़ी ना मेरे को दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा बेटा, ये आपका ओल्ड वाला कर्व। ठीक है, तब आपकी प्राइस बन रही थी इधर। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, सीधा ड्रॉ करते हैं, लाइन हमेशा सीधी माननी चाहिए वरना बात नहीं बनती, मतलब सही से समझ में नहीं आता ना कि हो क्या रहा है। अभी सही है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी सप्लाई जो है, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ी, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ी, मतलब मैं बोल सकता हूं कि सप्लाई हमारी इतनी ज्यादा हो गई, राइट साइड होता है ना तो भैया बढ़ती है, ये तो समझ में आता है ना, पहले यहाँ थी अब यहाँ पे आ गई तो सप्लाई बढ़ेगी नहीं, हाँ भैया बढ़ी। ठीक है, अब आप क्या बोल रहे भैया, डिमांड क्या हुई, डिमांड क्या हुई, डिमांड भी बढ़ी बट वो स्लाइटली बढ़ी भैया, बहुत स्लाइटली बढ़ी। अब मेरे को ये बताओ नया पॉइंट कौन सा आया भैया, नया पॉइंट ये वाला आया। अब देखो अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा, आइला भैया ये तो प्राइस तो क्या हो गई, कम हो गई। वेरी सिंपल, देखो ये इकोनॉमिक्स में एज अ थियरी दिया है, थियरी कुछ थियरी, इकोनॉमिक ना पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, और वो जो नॉर्मली अपन करते हैं वही होता है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, आ जाओ भाई, केस नंबर 4 पढ़ते हैं। केस नंबर 4 क्या कहना चाहता है, मोर चेंज इन डिमांड लेस चेंज इन सप्लाई। डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया, सप्लाई में बहुत कम चेंज आया, मतलब डिमांड बहुत बढ़ गई तो भैया प्राइस भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हाँ डेफिनेटली बढ़ेगी।
देख लीजिए, ये ओल्ड वाली प्राइस थी, अब ये नई वाली प्राइस हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे दिक्कत आए तो मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, केस नंबर 5, चलो आ जाओ केस नंबर 5। इफ देयर इज अ मोर इंक्रीज इन सप्लाई एंड लेस इंक्रीज इन डिमांड, भैया सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई भैया, डिमांड इतनी बढ़ी नहीं, लोग ने मांगे ही नहीं उतने यूनिट्स। ठीक है, हमको लगा भैया बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, भैया कुछ भी नहीं, चलो जाओ घर पे। क्या हो गया भैया, प्राइस कम हो गई कि नहीं हो गई? पहले इस पे बिक रही थी, आप ये बिक गई। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा, इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ रहा है, मुझे बताइए। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक है, ठीक है, when demand is increase and supply is decrease, the equilibrium price will be increase in the same way when the supply is increase and demand is decreasing। ठीक है, तो ये वही चीज है अपने को यहाँ पे ऊपर वाली सब चीजें दी हुई है। ठीक है, क्या आपको सब समझ में आ रहा है, मेरे को ये बताइए। यहाँ पे क्या बोल रहा है भैया, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी भैया, सप्लाई कम हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है भैया, अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम हो जाएगी तो आपका प्राइस क्या होगा, प्राइस विल इंक्रीज। वेरी सिंपल, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। इन सेम वे सप्लाई इंक्रीज होती है। ठीक है, ये अलग से एक ही में दोनों केस दे दिए कि अगर आपकी सप्लाई बढ़ती है बट डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस आपकी क्या हो जाएगी भैया, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो इतना हाईलाइट कर लीजिए लास्ट केस वाले में, बाकी सारे केस एक बार आप ऊपर से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके डिमांड एंड सप्लाई के यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। आई होप आपको इकोनॉमिक्स में मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच श्रुति फॉर योर स्टेटस, आपने स्टेटस रखा था 11-12 स्टूडेंट्स के लिए, डेफिनेटली वो काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एमसीक्यू दिए हुए हैं, एमसीक्यू आप अपने हिसाब से देखोगे एक बार, अगर समझ में नहीं आता तो मेरे को पूछोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर होता है खत्म। कल अपन कर देंगे इसका रिवीजन, कल अपन इसका कर देंगे रिवीजन। ठीक है, तो इसको भी भैया अपन रख देंगे ऊपर मालिए में। ठीक है, कोई दिक्कत है तो मेरे को पूछ लेना, कल अपन रिवीजन करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय दिस अमेजिंग सेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एग्जैक्ट 10:30 पे अकाउंट्स के साथ, अकाउंट्स के साथ मिलते हैं 10:30 पे। भले ही मैंने 10:45 लिखा, 10:30 पे मिलते थे। ठीक है, वैसे भी 15 मिनट है अपने पास। चलो, ये समझ में आया कि नहीं, यस एक बार यस मार दो ना अगर समझ में आया तो फिर मैं जा सकूं, मेरे को इजाजत मिल जाएगी, हाँ भैया समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो भैया हम बैठे हैं। ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।